हेलो दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं यूपीएसआई के करंट अफेयर की तैयारी, जिसमें आपको पिछले वर्षों के भी इसमें क्वेश्चन मिलेंगे जो कि यूपीएसआई में आ चुके हैं। तो दोस्तों चलिए आपके करंट अफेयर की तैयारी शुरू करते हैं। इनमें से आपके यूपीएसआई पेपर में ज़रूर कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपके करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला, भारत में 21 जुलाई 2025 को किसने भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया? ए. टाटा स्टील ग्रीन टेक, बी. L&T एनर्जी ग्रीन टेक, सी. अडानी ग्रीन एनर्जी, डी. NTPC रेन्यूएबल्स। आपका सही जवाब है बी. L&T ग्रीन एनर्जी टेक। भारत में 17 जुलाई 2025 को किस स्कीम की शुरुआत हुई जिसका उद्देश्य भारत को ऑटोमोटिव हब बनाना है? ए. ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047, बी. ऑटो इंडिया विजन 2035, सी. ईवी ड्राइव मिशन 2040, डी. मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इनिशिएटिव। आपका सही जवाब है ए. ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। 3. इंडियन कंप्यूटर एनर्जी इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन किस मंत्रालय के अधीन है? ए. वासुनीकरण एवं ग्रीन मंत्रालय, बी. मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सी. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी. वित्त मंत्रालय। आपका सही जवाब है बी. मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। अगला सवाल, ब्रिक्स 17वीं समिट 2025 किस देश में हुई थी? ए. चीन, बी. ब्राजील, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. भारत। आपका सही जवाब है बी. ब्राजील। अगला सवाल, विश्व मैंग्रोव दिवस 2025 की तिथि को मनाया जाता है? ए. 24 जुलाई, बी. 25 जुलाई, सी. 26 जुलाई, डी. 27 जुलाई। आपका सही जवाब है सी. 26 जुलाई। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में यूथ स्टिपेंड स्कीम लॉन्च किया? ए. मध्य प्रदेश, बी. उत्तर प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. बिहार। आपका सही जवाब है ए. मध्य प्रदेश। अगला सवाल, किस देश ने जुलाई 2025 में अपना सबसे शक्तिशाली पारंपरिक बम गैजेट लॉन्च किया? ए. चीन, बी. जापान, सी. इजराइल, डी. तुर्की। आपका सही जवाब है डी. तुर्की। अगला सवाल, भारत किस तारीख से चीनी पर्यटकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से जारी करने लगा है 5 वर्ष बाद? ए. 22 जुलाई 2025, बी. 23 जुलाई 2025, सी. 24 जुलाई 2025, डी. 25 जुलाई 2025। आपका सही जवाब है सी. 24 जुलाई 2025। अगला सवाल, भारत एवं यूके के बीच कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA की मंजूरी कब दी गई? ए. 20 जुलाई 2025, बी. 21 जुलाई 2025, सी. 22 जुलाई 2025, डी. 23 जुलाई 2025। आपका सही जवाब है सी. 22 जुलाई 2025। किस देश ने कहा कि दलाई लामा की उत्तराधिकारी प्रक्रिया भारतीय चीन संबंधों में कांटा है? ए. भारत,
बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। आपका सही जवाब है बी चीन। भारत चीन वार्ता के दौरान किस सीमा क्षेत्र को प्रमुख मुद्दा माना गया? ए वाणिज्य घाटा, बी लद्दाख एलएसी, सी जल विवाद, डी ऊर्जा साझेदारी। आपका सही जवाब है बी लद्दाख एलएसी। अगला सवाल, भारत में किस विश्वविद्यालय ने विश्व भारती ज्ञान तंत्र IKS सम्मेलन 10 से 12 जुलाई 2025 को आयोजित किया? ए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आपका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगला सवाल, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन अथवा पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की? ए PM EV ड्राइव, बी PM ई ड्राइव, सी ग्रीन फ्राइट मिशन, डी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। आपका सही जवाब है बी PM ई ड्राइव। अगला सवाल, किस देश ने 2025 में UEFA महिला यूरो चैंपियनशिप जीती? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी स्पेन, डी जर्मनी। आपका सही जवाब है ए इंग्लैंड। अगला सवाल, भारत है जो किस वर्ष से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर पहला भारतीय के रूप में पैर रखेगा? ए 2024, बी 2025, सी 2026, डी 2027। आपका सही जवाब है बी 2025। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में 12,817 नए मतदान बूथ जोड़े गए और मतदान केंद्रों का आकार 1200 मतदाताओं पर लाया गया? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब है बी बिहार। अगला सवाल, भारत की किस योजना में 20 लाख आदिवासी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? ए आदि कर्मयोगी अभियान, बी ट्रिबल एम्पावरमेंट मिशन, सी वन बंधु योजना, डी ट्रिबल स्किल इंडिया। ए आपका सही जवाब है ए आदि कर्मयोगी अभियान। अगला सवाल, भारत में किस दिन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है? ए 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 31 जुलाई। आपका सही जवाब है सी 30 जुलाई। अगला सवाल, भारत में 21 जुलाई 2025 को किसने 80% प्लस भारतीय सामग्री वाला सैलो वाटर एंटी सबर मरीन शिप अजय लॉन्च किया? ए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, बी मैजागन डॉक, सी कोचिन शिपयार्ड, डी HSL ड्राई डॉक्स। आपका सही जवाब है ए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अगला सवाल, भारत में किस विश्वविद्यालय ने 100+ अकादमिक पेपर्स और 17 शर्तों के साथ IKS सम्मेलन आयोजित किया? ए JNU, बी VHU, सी IIT दिल्ली, डी जामिया मिलिया इस्लामिया। आपका सही जवाब है ए JNU। अगला सवाल, भारत में 21 जुलाई 2025 को किसने भारत का पहला डिजिटल नोमाड गांव नोमाड सिक्किम घोषित किया? ए पाकयांग, बी याकेतन,
सी नामची, डी लाचुंग। आपका सही जवाब है बी, याकेतन। अगला सवाल, भारत में जुलाई 2025 में थर्मल पावर प्लांट्स में एफजीडी यूनिट्स की नई नीति किस मंत्रालय ने लागू की? ए ऊर्जा मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आपका सही जवाब है ए ऊर्जा मंत्रालय। अगला सवाल, भारत के किस संस्थान ने इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील पर जानकारी दी? ए नीति आयोग, बी वाणिज्य मंत्रालय, सी राष्ट्रीय वित्त एवं लेखा परिषद, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब है बी वाणिज्य मंत्रालय। अगला सवाल, 2025 में विश्व आयुष सम्मेलन ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज किस राज्य में आयोजित होने जा रहा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी दिल्ली, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है सी नई दिल्ली। अगला सवाल, भारत के किस मंत्रालय ने नो योर डीजी पिन और नो योर पिन कोड प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? ए मंत्रालय संचार, बी वित्त मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। आपका सही जवाब है ए मंत्रालय संचार। तो दोस्तों, ये थे आपके यूपी पुलिस में आए हुए इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू जो कि आपकी परीक्षा में भी आने के अधिक चांस हैं। तो दोस्तों, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट यूपीएसआई के पीवाईक्यू चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर लगातार आपके लिए और भी बेहतर क्वेश्चन ला सकें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।